जन्मरू नुहे कर्मरू हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए जन्मरू नुहे कर्मरू हुए जन्मरू नुहे कर्मरू हुए वेद शास्त्र पढ़ी कि जिला जीवन जदि कहा सुख न देला वेद शास्त्र पढ़ी कि जिला जीवन जदि कहा सुख न देला कहती सर्वे सिए बुद्धिमान कहती सर्वे सिए बुद्धिमान कलमरू नुहे करमरू हुए कलमरू नुहे करमरू हुए निर्भय हेले सत्य पथरे चाई आशीर्वाद पाई से सुख झूले निर्भय हेले सत्य पथरे चले आशीर्वाद पाई से सुख झूले सिए देवता अति गुणवान सिए देवता अति गुणवान धर्मरू नुहे करमरू हुए धर्मरू नुहे करमरू हुए मो भाई अरे भाई सुनो जिए हुए महा जमरू नुहे करमरू हुए जन्मरू नुहे करमरू हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए जन्मरू नुहे करमरू हुए कलमरू नुहे करमरू हुए धर्मरू नुहे करमरू हुए जन्मरू नुहे करमरू हुए चाहे ना
चाहे ना ए जीवने मोरा बाबा तुमको पाई सब किछि पाइछि ए संगम जुगे तुम संगे संगे रही तुम संगे संगे रही। हमारे सामने हमारे आदरणीय वरिष्ठ वक्ता भगवान भाई जी हमारे सम्मुख ऑनलाइन में उपस्थित है। हम सब भरी दिल से उनको तहे दिल से अपने अपने जगह पर करताली से और गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं। और हमारा ये बहुत सौभाग्य है, हम सारे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सारे भाई बहने हैं ये सौभाग्य ले रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, बिंदु से बीज रूप स्थिति की ओर यात्रा। तो आज हम ये कार्यक्रम 11 बजे से शुरू करने वाले हैं और सभी भाई ने इसका लाभ ले रहे हैं। इसीलिए आप ऑनलाइन के साधन के द्वारा बालेश्वर में आ रहे हैं आप लोगों के पास। और आज का बहुत सुंदर विषय भी रखा हुआ है, बिंदु रूप से बीज रूप स्थिति के तरफ। तो पहले जब आए थे बहुत अच्छा भट्टी भी कराई थी, शायद स्कूलों में कार्यक्रम किया था, जिसकी झलक आप लोगों ने अभी देखी, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिया था। एक पब्लिक प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ था, उसमें भी काफी कल्चर प्रोग्राम भी किया था। तो आज इस साइंस के साधन के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं और आज का बहुत सुंदर विषय है बिंदु रूप से बीज रूप स्थिति के तरफ। क्योंकि आप इस समय को सभी देख रहे हैं, वर्तमान समय कैसा चल रहा है। ऐसे समय पर हमने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है और पावरफुल स्थिति का आधार है ये बिंदु रूप। क्योंकि जितना हम बिंदु बनते जाएंगे उतना बीज रूप पूरे संसार का जो ज्ञान है हमारे अंदर आता जाएगा, संस्कार आते जाएंगे। इसलिए बाबा भी हर मुरली में कहते बच्चे आत्मा समझो अर्थात बिंदु समझो। जितना बिंदु समझेंगे, जैसे बीज के अंदर पूरा पेड़ को समाया रहता है, इसी तरह जितना बिंदु स्वरूप में रहेंगे उतना हम बीज रूप बनते जाएंगे। बीज रूप अर्थात हमारे अंदर देवताओं के संस्कार, सभी प्रकार के संस्कार आते जाएंगे। इसलिए बिंदु रूप बनने की जरूरत है। बिंदु अर्थात आत्मा समझ करके चलना। और जितना बिंदु समझेंगे हमारे विकर्म विनाश होंगे। इतना ही नहीं, भविष्य में हमारे से कोई विकर्म होंगे ही नहीं। इतना ही नहीं, जितना बिंदु स्वरूप में हम टिके रहते हैं उतना तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। तीव्र पुरुषार्थी की बाबा ने परिभाषा बताई थी, एक साथ में 2-3 काम करना। लौकिक का काम भी कर रहे हैं, साथ में योगयुक्त स्थिति भी है, साथ में गुणों के द्वारा सेवा भी हो रहा है। क्योंकि यह तब संभव है जब हमारी स्थिति बिंदु रूप है। बिंदु रूप स्थिति में रहने से बाबा की याद भी रहेगी, वो भी कम होगी। कर्म करते समय कर्म भी चलता रहेगा और उस बिंदु स्वरूप स्थिति में जो कर्म करते हैं
वो कर्मों में कौशलता नजर आएंगी, अलौकिकता नजर आएंगी। लोग कहेंगे ये व्यक्ति कैसा उपराम, कितना खुश है। माना गुणों की दान करने की भी सेवा चल रहे हैं, वायुमंडल बनने की भी सेवा हो रहे हैं। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। एक साथ में 3-4 काम हो रहे हैं। इसलिए बिंदु स्वरूप बनना वर्तमान समय की आवश्यकता है। और जितना हम बिंदु स्वरूप में टिके रहेंगे, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, देखते हुए भी हमारी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। हमें अति इंद्रिय सुख मिलेगा इस स्थिति में रहने से। जितना जितना हम बिंदु स्वरूप में टिके रहेंगे, अति इंद्रिय सुख मिलेगा। और जिसको इस बिंदु स्वरूप स्थिति से अति इंद्रिय सुख मिलता है, वो कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। ना व्यक्ति की तरफ प्रभावित होगा, न वस्तु की तरफ प्रभावित होगा। बिंदु स्वरूप में स्थित रहने वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आ सकता। और जो संगम में एक परमात्मा के ऊपर प्रभावित होता है, वही भविष्य का राजा होता है। बिंदु स्वरूप में टिकने से वो इंद्रियों का भी राजा बनता है। इंद्रियों को वो चलाएगा, इंद्रिया उसको नहीं चलाएगी। जितना इस बिंदु स्वरूप में स्थित रहेंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे। हमें शिव बाबा प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि बाबा बिंदु रूप में है, और इसलिए वो दया का सागर है, शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। तो मुझे भी अगर बाबा के समान बनना है, तो हमारी ये बिंदु स्वरूप स्थिति चाहिए। अगर शांत स्वरूप का अनुभव करना है, शक्ति स्वरूप का अनुभव करना है, बिंदु स्वरूप स्थिति चाहिए। लेकिन बिंदु स्वरूप स्थिति का आधार है देहियाभिमानी बनना, आत्माभिमानी बनना। ये आत्माभिमानी जितना हम बनते हैं, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूं, मैं आत्मा आंखों के द्वारा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराती हूं, मैं इसका मालिक हूं। जितनी जितनी ये अनुभूति करते रहेंगे, उतनी हमारी बिंदु स्वरूप स्थिति आएगी। उतना बिंदु स्वरूप बन सकते हैं। इसलिए बाबा हर मुरली में बाबा कहते, बच्चे ये अभ्यास करो, और इस अभ्यास के द्वारा भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के विघ्नों में हम पास हो सकेंगे, आगे चलेंगे। प्रकृति के तरफ से विघ्न आएंगे, खान पान के तरफ से विघ्न आएंगे, पुराने संस्कारों के तरफ से विघ्न आएंगे, लोगों के तरफ से विघ्न आएंगे। सभी विघ्नों में पास होने का आधार है
ये बिंदु स्वरूप की स्थिति। जितना बिंदु स्वरूप में टिकेंगे, निर्विघ्न बन सकेंगे। इसलिए बाबा ने कई बार ड्रिल कराने के लिए कितना हमें बार बार कहते, 12 बार ड्रिल करो, 8 बार ड्रिल करो, हर घंटे में ड्रिल करो। ये क्यों? इससे हमारी बिंदु स्वरूप स्थिति बनती जाएगी, और बिंदु स्वरूप स्थिति से बीज रूप स्थिति बनती जाएगी। इसलिए पहले हमें देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारी बिंदी स्वरूप स्थिति रहेगी, और बिंदु स्वरूप स्थिति से बीज रूप की तरफ जाएंगे। अर्थात पूरा कल्प के लिए हम शक्तिशाली बन सकेंगे। सारे कल्प के संस्कार हमारे अंदर आएंगे। बीज में सारा झाड़ समाये रहता है। इसलिए हमें ये आत्मा का अभ्यास करना है, बिंदु बिंदु बनना। जिसके पास ज्ञान के अथाह बिंदु है, जिसके पास ज्ञान के अथाह बिंदु है, वही बिंदु स्वरूप में टिक सकता है। अगर ज्ञान की कमी है, पॉइंट की कमी है, बीज रूप स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिसको ज्ञान की कमी है, उसके संकल्प विकल्प चलेंगे। क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला। इसलिए कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ, ये सारा ज्ञान हमें नॉलेजफुल स्थिति चाहिए। नॉलेजफुल वाला ही इस स्थिति में रह सकता है। इसलिए इस स्थिति की अनुभूति करने के लिए नॉलेजफुल, अगर आपके व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये स्थिति नहीं आएगी। और जितना इस स्वरूप में टिके रहते हैं, निरंतर हमारी विकर्म विनाश होने की फैक्ट्री अंदर से चल रहे। नए प्रकार के विकर्म होंगे नहीं, लेकिन जो भी जन्म जन्मांतर के हमारे विकर्म हैं, उसको खत्म करने के लिए बीजरूप स्थिति चाहिए, बिंदु स्वरूप स्थिति चाहिए। और इसे सहज आप वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। इतना ही नहीं, इस स्थिति में रहने वाला, उसका व्यवहार सबको पसंद आएगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसका हर पल सफल हो रहा है। इस स्वरूप में टिकने वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। जो बिंदु स्वरूप स्थिति में रहता है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। आज कई भाई बहनों की कंप्लेन है, क्या कहते हैं, मुझे सहन नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है बिंदु स्वरूप में टिकने का। तो सभी आप थोड़ा 2 मिनट के लिए उस बिंदु स्वरूप की अनुभूति करते जाएंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित होकर के, अंतर्मुखी होकर के बिंदु स्वरूप में खो जाऊं। बाबा तुमी मोरा हृदय रे बसी पवित्र कारिला मन
तुमे मोर हृदय बसी पवित्र करिल मन तुमको पाई मु संसार भितरे तुमको पाई मु संसार भितरे धन्य हेला मो जीवन धन्य हेला मो जीवन सबु किछि देखी किछि भाबु नाही मो बाहाको तोर मिलन रे केते जे आनंद कहिबि अभाकाकु संज सकाल रे तुमरी स्नेह रे संज सकाल रे तुमरी स्नेह रे देखु केते सपो मो भाई सुनो मो भाई सुनो जी हुए महान जनमरु नुहे करमरु हुए जमरु नुहे करमरु हुए भाग रेखा ता श्रेष्ठ हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए जनमरु नुहे करमरु हुए जनमरु नुहे करमरु हुए वेद शास्त्र पढ़ी कि जिला जीवन जदि काहाकु सुख न देला वेद शास्त्र पढ़ी कि जिला जीवन जदि काहाकु सुख न देला कहंती सर्वे सिए बुद्धिमान कहंती सर्वे सिए बुद्धिमान कलमरु नुहे करमरु हुए करमरु नुहे करमरु हुए निर्भय हेले सत्य पथरे चले आशीर्वाद पाई से सुखरे झुले निर्भय हेले सत्य पथरे चले आशीर्वाद पाई से सुखरे झुले सिए देवता अति गुणवान सिए देवता अति गुणवान धर्मरु नुहे कर्मरु हुए धर्म
ଜନମରୁ ନୁହେଁ କରମରୁ ହୁଏ। ମୋ ଭାଇ ଶୁଣ, अरे भाई सुनो, जिए हुए महान जन्मरु नुहे कर्मरु हुए। जन्मरु नुहे कर्मरु हुए। भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए। भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए। जन्मरु नुहे कर्मरु हुए। कलमरु नुहे करमरु हुए। धर्मरु नुहे करमरु हुए। जन्मरु नुहे करमरु हुए। सब
वरिष्ठ भ्राता भगवान भाई जी हमारे सम्मुख ऑनलाइन में उपस्थित थे। हम सब भरी दिल से उनको तहे दिल से अपने अपने जगह पर ताली से और गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं। और हमारा ये बहुत सौभाग्य है, हम सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी सारे भाई बहने हैं ये सौभाग्य ले रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, बिंदु से बीजरूप स्थिति की ओर यात्रा। तो आज हम ये कार्यक्रम 11 बजे से शुरू करने वाले हैं और सभी भाई बहने इसका लाभ ले रहे हैं। इसलिए आप सबका तहे दिल से भाई जी, आप सबकी ओर से भाई जी को तहे दिल से स्वागत है। हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज आप ध्यान पूर्वक ये कार्यक्रम देखेंगे और सुनेंगे और इसका लाभ भी लेंगे और ऐसे स्थिति बनाकर दिखाएंगे, तभी भाई जी खुश होंगे। और भाई जी और एक बार दिल से और ताली से और गुलदस्ते से स्वागत है। तो अभी हम भाई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। आदरणीय वरिष्ठ भ्राता भगवान भाई जी, हम आशा करते हैं भाई का नाम जैसे भगवान है वैसे भगवान समान हम आपको बनाए। ओम शांति। भाई जी को देख